भाई साथ लिखने में क्या हो रहा, नजर नहीं आ रहा, आगे पीछे हो रहा। अबे सीधी सीधी। अच्छा, फिर हमने डाटा के वेरिएबल के अंदर जेसन से डाटा लोड कर लिया, लोड इसकी मदद से, एफ की मदद से। और फिर क्या किया हमने कि हमने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमारे पास ये जो डाटा है, ये डाटा हमारे पास हर एक बच्चे का डाटा की फाइल के अंदर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लोड कर रहे हैं, डाटा की पूरी फाइल लोड कर रहे हैं। फाइल के अंदर हमारे पास डाटा स्टूडेंट्स डाटा की, मतलब हमारे पास जो डाटा है जिस चीज़ के अंदर है वो स्टूडेंट्स के अंदर है ना। स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, और स्टूडेंट क्या चीज़ है हमारे पास, लिस्ट है ना, लिस्ट है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर डाटा के अंदर से क्या निकाल लूँगा, स्टूडेंट्स निकाल लूँगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या किया मैंने, सही है। मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना लिया, और फिर मैंने जो फाइल लोड कराई थी डाटा की, क्या क्या किया था, फाइल लोड कराई थी डाटा की, उसी के अंदर से स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल ली। ठीक है, उसके अंदर से स्टूडेंट की लिस्ट निकाल ली, ताकि अगर मुझे कोई स्टूडेंट चाहिए हो तो मैं किसके पास जाऊँ, सिंपल स्टूडेंट्स के पास, डाटा के अंदर से स्टूडेंट्स के पास ना जाऊँ, मैं सीधा स्टूडेंट्स के पास जाऊँगा। भाई स्टूडेंट्स मुझे डाटा दो तुम्हारे पास जो है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टाइम पे, मतलब मैं यूजर से जो आईडी ले रहा हूँ उसको चेक करना है कि यूजर ने जो आईडी दी है वो स्टूडेंट है भी या नहीं है ना। तो क्या करूँगा, लास्ट क्लास में जैसे मैंने स्टूडेंट्स अपडेट करने के लिए एक लूप लगा दिया था, है ना, लूप लगा दिया था कि भाई अगर आईडी सेम हुई, यूजर ने जो दी है, अगर वो आईडी सेम हुई तो फिर उसी यूजर को ले आना और उसकी वैल्यूज अपडेट कर देना, यही काम किया था ना। तो अभी भी वही काम करूंगा कि अगर आईडी सेम हुई तो उसी स्टूडेंट को उठा के ले आना। ठीक है, क्या होगा, फॉर आई स्टूडेंट्स इफ आई का क्या, आई की जो आईडी है, आई की आईडी अगर आईडी से मैच हो रही हुई तो क्या कर देना, आई को रिटर्न कर देना, है ना। क्या करना, आई को रिटर्न कर देना, रिटर्न आई। ठीक है, अगर ना हुई और अगर ना हुई तो क्या रिटर्न कर देना, स्टूडेंट डाटा में नहीं है। ठीक है, चला लेता हूं अपना फिर सर्वर। चल गया, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास मेन राउट के ऊपर। और क्या करूँगा, बैकस्लैश लगाया, शो स्टूडेंट्स, फिर बैकस्लैश लगाया और क्वेश्चन मार्क देके एक आईडी दे दी। तो क्या बोल रहा है, डिटेल नॉट फाउंडेड। ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, क्वेश्चन मार्क आई गेस नहीं होगा। हाँ देखो क्या किया मैंने, यूआरएल के सामने वही राउट पे, उसी राउट पे गया, शो स्टूडेंट्स पे गया, और फिर उसके आगे बैकस्लैश लगा के एक आईडी दे दी। एक आईडी दे दी तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, उस आईडी के ऊपर जो भी था, सारा ही था, सारा ही थी ना भाई, है ना, सारा थी उस आईडी के ऊपर, तो उसने सारा को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से
किसको फेच करना है? अहमद को फेच करना है, सारा अहमद को फिर से नहीं, रहमान को फेच करते हैं इस दफ़ा ID 5 पे। रहमान कहाँ पे? 5th ID पे। इंटर दबाऊंगा, क्या बोल रहा? स्टूडेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? स्टूडेंट क्यों नहीं मिल रहा है इसे? अच्छा, वही वाला काम हो रहा है हमारे साथ फिर से, उसी दिन वाला काम हो रहा है। रिटर्न को पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब आ गया। इसकी समझ आई है किसी को यार? किसी ने देखा था इसको, रिटर्न वाले फंक्शन को? कि क्यों भाई इफ के नीचे आना चाहिए, ये 4 के नीचे क्यों आ रहा है? हाँ ना, 4 के नीचे आ रहा है, इफ के नीचे आना चाहिए ये, क्योंकि आईडी हम इफ के नीचे चेक कर रहे हैं। हाँ ना, एक दफा लूप चलाया उसने, आईडी चेक की, आईडी तो है, आईडी तो है, लेकिन ये फिर भी रिटर्न कर रहा है ये वाला मैसेज। लेकिन यहाँ पे लूप ब्रेक तो हो रहा है, इफ का जैसे ब्लॉक बन जाता है हमारे पास, इफ का ब्लॉक यहाँ पे खत्म तो हो रहा है। नहीं, ये तो फिर यूजर ने जो आईडी डाली थी ना, उससे मैच नहीं हो रही। अच्छा छोड़ो, जो भी है, टाइम अभी कम है, आगे कराते हैं। तो भाई पता चल गया कि हमें अगर एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट को लेना है, फेच करना है या देखना है तो कैसे करेंगे। इस कोड की भी समझ आ गई? ठीक है, एक से ज़्यादा चाहिए हो तो उसका भी हम सिंपल कोड के अंदर ही लॉजिक लिख के कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है, पाइथन है भाई, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? स्टूडेंट ऐड कराना है। ठीक है, ऐड के लिए हमने क्या करना था? कौन सा मेथड था हमारे पास ऐड के लिए? अपेंड था, पोस्ट नहीं था, पोस्ट मेथड था हमारे पास। यहाँ पे हम राउट डिफाइन कर देते हैं, ऐड स्टूडेंट और फंक्शन स्टूडेंट किस किस से ऐड करना, क्या क्या है हमारे पास? नेम मेल है। ठीक है, आईडी हम खुद दे रहे थे, आईडी खुद जनरेट हो रही थी, हम बस क्या दे रहे थे? नेम और स्टूडेंट का क्या दे रहे थे पिछली क्लास में? रोल नंबर तो खुद ही जनरेट हो रहा था भाई मेरा, सपोर्ट ही गुम हो गया। अच्छा, ग्रेड वाली थी वो। हाँ, पिछली क्लास में हम नेम एज और क्लास दे रहे थे बस खुद, और रोल नंबर खुद जनरेट हो रहा था। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने बस नेम और ईमेल देनी है। ठीक है, पैरामीटर्स में हम क्या देंगे? नेम जो है हमारे पास किस में है, किस फॉर्म में? स्ट्रिंग की फॉर्म में। और एज नहीं है, एज ही तो है, ईमेल है, सॉरी भाई, ये कौन देख रहा है मैच? सही है, ईमेल भी स्ट्रिंग है। ठीक है, और उसके बाद फिर से फाइल ओपन कर लेते हैं अपनी, जिसके अंदर हमारा डाटा पड़ा। यही ऊपर वाला कोड है, यहाँ तक फाइल ओपन की और उसको सेव करा दी स्टूडेंट्स को इसमें। ठीक है भाई, लड़कियों रहे हो, नहीं करो यार, नहीं करो। अच्छा इधर ध्यान दो भाई, कोड करो साथ साथ। ठीक है, वही काम किया मैंने, फाइल ओपन की, स्टूडेंट्स का वेरिएबल बनाया और स्टूडेंट्स के वेरिएबल के अंदर क्या सेव करा दिया? स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं? रिजेक्ट। ठीक है, अब क्या करूँगा? न्यू आईडी देनी है हमें स्टूडेंट को, तो वो खुद जनरेट होगी। तो सबसे पहले न्यू आईडी देते हैं स्टूडेंट को। कैसे देंगे? वो चेक करेगा लेंथ किसकी? स्टूडेंट्स की लेंथ चेक करेगा। क्या चीज़? स्टूडेंट्स की लेंथ चेक करेगा और +1 कर देगा स्टूडेंट्स की लेंथ में।
ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हम एक न्यू स्टूडेंट बना लेते हैं। न्यू स्टूडेंट, उसके अंदर क्या क्या होगा हमारे पास, आईडी, सबसे पहले क्या आई, आईडी आई। आईडी हमारे पास इसमें आईडी जो मैंने अभी ऊपर बनाई थी आईडी, है ना, न्यू आईडी ये मैंने बनाई थी अभी कि भाई जो भी न्यू स्टूडेंट हो, मतलब क्या था इसके अंदर हमारे पास डाटा के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी लेंथ चेक हो रही थी, और फिर एक उनकी लेंथ चेक होने के बाद उसमें +1 हो रहा था, है ना। तो +1 होने के बाद वो जो भी नंबर बन रहा था उसको मैंने किस में सेव करा दिया, न्यू आईडी के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एक न्यू स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बना ली, ठीक है। डिक्शनरी बना ली, इसके अंदर क्या क्या दे रहा हूँ, आईडी, नेम जो यूजर से ले रहे थे, आईडी हमने ऊपर बना ली, ठीक है, हमने वही पास कर दी। और नेम जो यूजर से ले रहे थे हमने वही पास कर दिया, और ईमेल भी हम यूजर से ले रहे थे, हमने वही ईमेल पास कर दी, ठीक हो गया। यहाँ तक सब कुछ समझ आ रही है? आ रही है सब कुछ समझ? कोई कंफ्यूजन? सिंपल पाइथन का कोड है, ठीक है। इसके आगे क्या करूँगा मैं, अब न्यू स्टूडेंट को क्या करूँगा, डाटा के अंदर ऐड करूँगा, है ना। न्यू स्टूडेंट को डाटा के अंदर ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी ये जो लिस्ट थी मेरी, स्टूडेंट की लिस्ट थी वेरिएबल की, इसके अंदर इस स्टूडेंट को ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद ये जो स्टूडेंट इसके अंदर ऐड हुआ होगा उसको इस फाइल के अंदर राइट करा देता हूँ। क्या करूँगा, ये जो मेरा नया स्टूडेंट बनेगा इसको इस स्टूडेंट के अंदर ऐड कर दूंगा इस वेरिएबल के अंदर, और इसके बाद फिर ये जो न्यू स्टूडेंट होगा इसको डाटा की फाइल में, जेसन की फाइल के अंदर राइट करा दूंगा, ठीक है। राइट रीड का तो पढ़ा ही है ना सबने, पाइथन के अंदर फाइल ओपनिंग ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा, स्टूडेंट्स अपेंड क्या, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। क्या करेगा, स्टूडेंट्स के अंदर न्यू स्टूडेंट को अपेंड कर देगा, ठीक हो गया। और फिर विद ओपन, कौन सी फाइल ओपन करें, data.json, और क्या पहले हम क्या करा रहे थे, रीड करा रहे थे, अब क्या कराएंगे, राइट, ठीक है। एज एफ, और उसके बाद फिर जेसन डॉट डम्प क्या करें, डाटा किससे, एफ से, ठीक है। डम्प जेसन का फंक्शन है, जैसे जेसन की लाइब्रेरी है ना, बताया था मैंने, जेसन की लाइब्रेरी क्या काम करती है, वो डाटा स्टोर करने का काम आती है। तो डम्प जेसन की हमारे पास फाइल है, इसके अंदर डाटा ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, डंप का, ठीक है। क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं, ये फंक्शन है डंप का, और जेसन क्या है मेरे पास, एक लाइब्रेरी है, जैसे पाइथन है ना उसी तरह जेसन भी है। वो क्या काम करती है, जेसन डाटा स्टोर करने के काम आती है, ठीक है। तो जेसन का फंक्शन है डंप, डाटा को राइट या ऐड कराने के लिए, ठीक है। जैसे फास्ट एपीआई का फंक्शन है ना, पोस्ट डाटा क्रिएट करने के लिए, वैसे ही डंप फंक्शन है जेसन का, ठीक है। तो जेसन डॉट डंप करा दिया, और फिर क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया हमने न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं चेक कर लेता हूं जाके, अब कहां पे जाऊंगा मैं, स्टूडेंट ऐड करने के लिए स्वैगर यूआई पे, डॉक्स पे गया मैं, यहाँ पे आ गया मेरे पास फंक्शन, यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ मैं। नेम बताओ कोई भाई, मूसा सही लग रहा है, इजी है, मूसा।
ठीक हो गया। तो ये क्या कह रहा है, ID 8 के ऊपर मूसा ऐड हो गया ना, बोल रहा है ID 8 के ऊपर मूसा ऐड हो गया है। तो मैं चेक कर लेता हूँ डाटा के अंदर कि ID 8 के ऊपर मूसा ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी मूसा ऐड हो गया ID 8 के ऊपर ही, ठीक है, ID 8 के ऊपर ही मूसा ऐड हो गया मेरे पास, है ना, ठीक है। समझ गए कैसे काम कर रहे थे? पहले हम सिंपल पोस्ट के लिए एक न्यू स्टूडेंट बना रहे थे और उसको अपेंड करा रहे थे अपने टेम्परेरी डाटा के अंदर, है ना। लेकिन अब हमारे पास फाइल है पूरी डाटा की, तो हमने क्या किया, उसी फाइल को सबसे पहले ओपन किया, उसके अंदर से डाटा रीड किया और उसके बाद फिर न्यू स्टूडेंट एक बार आके उस स्टूडेंट को उसी जेसन की फाइल के अंदर राइट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे वो स्टूडेंट राइट हो गया राइट। मैंने यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ऐड किया था, अभी कोई और ऐड करते हैं, कोई और बताओ भाई। जुनेद, फरहान, सही है, एकदम से याद दो, ठीक है। फरहान ID 9 के ऊपर, ठीक है, ID 9 के ऊपर कौन है, फरहान। अब देखते हैं 9 ID के ऊपर फरहान आ गया, है ना, फरहान सही है। मैंने तो नहीं किया ना यहाँ से ऐड, मैंने यहाँ से ऐड किया और ये जाके सीधा यहाँ पे ऐड हो गया जेसन की फाइल के अंदर खुद ही, ठीक हो गया, जेसन की फाइल के अंदर राइट हो गया खुद ही। अब कितना काम हो गया हमारे पास, 2 मेथड बन गए। अब अगला कौन सा है हमारे पास, पुट का फंक्शन है। किससे पुट हो गए, डेट स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय ID अपडेट स्टूडेंट के अंदर हम क्या लेंगे, बस स्टूडेंट की रोल नंबर नहीं है भाई, ID है इस दफा हमारे पास, ठीक है। और तो इसके अंदर भी हम फाइल ओपन करेंगे सबसे पहले, दिख रहा है सबको, काम कर रहे हो सर, एक ही बंदा कर रहा है लगता है। अच्छा, मैंने नहीं देखा, किसी ने बताया भी नहीं भाई। अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें उसका नाम भी तो चाहिए होगा ना, यूजर नाम भी अपडेट कर सकता है और ईमेल भी अपडेट कर सकता है ना, तो वो मैंने ऐड ही नहीं किया और बताया भी नहीं आप लोगों ने। फ्रंट एंड बनाया है, फ्रंट एंड बनाया फ्रंट एंड नहीं बना लिया, वो बनाओगे तो फिर करोगे ना। क्या चीज, आएगी यूजर ID तो देगा ना, तो स्वैगर UI पे यहाँ पे मुझे ID देगा, मैं ID ऐड करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, तो फिर ही सर्च होगा ना। क्या चीज़, क्या URL से उठा लेगा, तो मैं भी कहाँ पे हूँ, स्वैगर UI पे हूँ ना, अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अपनी API टेस्ट कर रहा हूँ, तो अभी तो लिखनी पड़ेगी ना मुझे।
URL पे थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं एक लूप लगा दूंगा, वही ओल्ड वाला, कौन सा लूप था, फॉर एस इन स्टूडेंट्स, अगर एस हुआ फिर अपडेट कर देना, यही था ना। फॉर एस इन स्टूडेंट अगर हुआ तो फिर कर देना अनएक्सपेक्टेड इनपुट। आ जाएगा और भाई लड़ क्यों रहे हो, क्या हो गया? नहीं करो भाई, नेम हो गया ये जो क्लास हो गई, ठीक है। रिस्टोर्ड नहीं, ठीक है, ठीक हो गया। क्या किया मैंने, लूप चला दिया, ठीक है, स्टूडेंट्स के ऊपर लूप चला दिया और ये बार बार आईडी चेक कर रहा है। आईडी जब मैच हुई, अगर मैच हुई तो उसका नाम और ईमेल चेंज करने की परमिशन दे देगा और उसके बाद बोल देगा भाई अपडेट हो गया स्टूडेंट आपका। और अगर आईडी ना मिली तो क्या बोलेगा, स्टूडेंट है ही नहीं भैया आपका, ठीक है। क्या चीज, नाइस, ठीक है। उसके बाद आगे ही होगा ये, चलो देख लेते हैं ना, देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं फाइल ओपन करूंगा, विद ओपन data.json और फिर से राइट कराऊंगा, यही काम करना है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, मैं डाटा डंप कराना है तो सही है। विद ओपन आगे पीछे नहीं हो रहा है क्या, ठीक है, सही है, क्या सही है, नहीं ये वाला कोड हमारा इसके अंदर नहीं आएगा, है ना। ये वाला कोड हमारा इसके अंदर आएगा ना, क्योंकि कोई स्टूडेंट हम यहाँ पे अपडेट करा रहे, तो यहाँ पे ही आना चाहिए हमारा कोड, ठीक है। तो करा देते हैं यहीं पे, ठीक हो गया। क्या किया, फाइल ओपन की और json.dump का फंक्शन लगा के डाटा ऐड करा दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर रिटर्न का फंक्शन भी यहीं पे आ जाएगा। डंप ऐड कर देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या चीज, कहाँ आगे नहीं जाएगा, कहाँ तक लेके जा रहे हो। इस वाले के नीचे आएगा, हाँ रिटर्न फिर उसके नीचे आएगा ना, इसके नीचे फिर रिटर्न आएगा। सही हो गया, अब ठीक है। नहीं ना, स्टूडेंट ऐड होगा और उसके बाद ही तो आएगा ना कि भाई स्टूडेंट ऐड हो गया। कहाँ पे स्टूडेंट नॉट फाउंड वाला तब भी चलेगा ना जब इफ के अंदर आईडी मैच नहीं होगी। इफ के अंदर आईडी मैच होगी तो फिर यही वाला चलेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको। शो स्टूडेंट में देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं टोटल,
भाई लड़ क्यों रहे हो? क्या हो गया? लड़ाई नहीं करो यार। अच्छा, अपडेट स्टूडेंट की हमने यहाँ पे आईडी दे दी, ठीक है, आईडी दे दी 9। नाम क्या रखना है? अब्दुल वहाब। ठीक हो गया? तो वो तो बोलेगा भाई आईडी मैच नहीं हुई। ठीक हो गया? क्या बोल रहे? स्टूडेंट नॉट फाउंडेड, रिटर्न नहीं मसला। अब ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट हैज बीन अपडेटेड, गाइड कर लेते हैं भाई। अब्दुल वहाब हो गया, ठीक है। मैंने ये किया है कि आईडी जो चेक हो रही है उसके नीचे रिटर्न नहीं लगाया, मैंने फॉर के नीचे रिटर्न लगा दिया। पुराने वाले स्टूडेंट के बराबर कौन सी? हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है ना, डाटा हमारे पास जेसन के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, इसे देख रहा है वो, तो इससे आईडी मैच कर रहा है। आईडी किससे मैच कर रहा है? जेसन के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उससे। और जो मैंने ऐड किया था उससे नहीं कर रहा। मैं अभी आईडी 1 वाले को भी चेंज कर सकता हूँ। आईडी 1 वाले को बोल देता हूँ भाई अब तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल वहाब नाम है अब से तुम्हारा, और ईमेल क्या है तुम्हारी? abdulwahab@gmail.com। क्या बोल रहा है? स्टूडेंट हैज बीन अपडेटेड। फर्स्ट आईडी पे क्या आ गया होगा हमारे पास? अब्दुल वहाब। फर्स्ट आईडी पे अब्दुल वहाब। ठीक हो गया? क्या चीज़? हाँ 9 पे भी यही, 9 पे भी यही है। आईडी चेंज है ना भाई, आईडी ही चेंज है। अच्छा, तो अगर इसके अंदर किसी बंदे को बस नाम चेंज करना हो या मेल नहीं करनी, नाम चेंज करना है और मेल नहीं करनी उसे चेंज, तो उसे तो भाई दोनों चीज़ें देनी पड़ेगी ना, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर। अगर मैं यहाँ पे ईमेल नहीं दे रहा तो भाई मुझे ईमेल चेंज नहीं करनी, सेम रखनी है ओल्ड वाली से, तो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है? ईमेल में आपको ईमेल देनी पड़ेगी, वरना तो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। एरर ही आ गया यहाँ पे, है ना। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई मुझे अगर नाम चेंज करना हो तो मैं बस नाम चेंज कर सकूँ उसी वक्त पे। इसी एपीआई के अंदर मैं पता है क्या कर सकता हूँ? मैं नन का पता है? नन का तो पता ही होगा ना सबको, है ना। क्या चीज? पाइथन नहीं पढ़ी? साथ समझ ही आ जाएगी, मतलब कि अगर वैल्यू नन हो तो पास कर देता है, कोई मसले वाली बात नहीं होती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इफ का फंक्शन लगाया, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या करते हैं ना, नन, मतलब कुछ नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना, ठीक है। यही काम करेगा नन फंक्शन। अच्छा, तो अपडेट कहाँ पे कर रहा था मैं? करेक्ट, यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं भाई। तो यहाँ पे नेम के आगे मैं क्या लिखूंगा? इक्वल टू नन। क्या? इक्वल टू नन, ठीक है। और यहाँ पे भी इक्वल टू नन लिखूंगा कि भाई अगर यूजर ने जो इनपुट दिया है नेम के अंदर वो स्ट्रिंग हुआ तो ठीक है, और अगर नन हुआ तो भी ठीक है। क्या? अगर स्ट्रिंग हुआ तो भी ठीक है, और अगर नन हुआ तो भी ठीक है। नन मतलब खाली, ठीक है, नन मतलब खाली, ठीक हो गया। तो इसे मैंने क्या बोल दिया? अगर नेम जो है वो स्ट्रिंग हुआ तो भी ठीक है, और अगर नन हुआ तो भी ठीक है। क्या चीज?
हाँ मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मुझे इसको हटाना है ना, इसको हटाना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेम अगर स्ट्रिंग हुआ तो भी ठीक है, और अगर नन हुआ मतलब खाली हुआ तो भी ठीक है। ठीक हो गया। अगर यूजर ने कुछ डाला हुआ मतलब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दी हुई तो भी ठीक है, और अगर ना दी हुई तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तुम चल जाना कोड तुम चल जाना, ठीक है, जो मर्जी हो। अगर वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो एरर नहीं देना ये वाला। ठीक हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे तो नल लगा दिया, अब मुझे इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि भाई अगर अगर नेम जो है, नेम जो यूजर ने दिया है, कौन से वाला कहाँ गया, ये रहा ना, नेम जो यूजर ने दिया है वो ना बराबर हुआ नन के, तो क्या करना, ये नेम को अपडेट कर देना। तो क्या करना, नेम को अपडेट कर देना। ठीक है। और इफ ईमेल इज नॉट नन, तो फिर ईमेल को भी चेंज कर देना। ठीक है, सही है। नॉट इक्वल टू का साइन को तो पता ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं कि भाई अगर नेम इक्वल ना हुआ नन के तो फिर नेम अपडेट करना। ठीक है। अगर ये वाली बार जो है ये खाली ना हुई, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ तो फिर क्या करना, अपडेट कर देना, वरना तो खाली रहने देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, देख लेता हूं एक दफा चला के। हाँ है, ये देखो रिक्वायर्ड हट गया, यहां से रिक्वायर्ड हट गया, रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा था ना, है ना, रिक्वायर्ड हट गया यहां से। अब क्या बोल रहा है कि भाई अगर नेम ना भी डालो तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आईडी तुम्हें डालनी पड़ेगी, आईडी डालनी पड़ेगी। नेम या ईमेल इन दोनों में से कोई एक भी ना डालो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ और नेम को नेम ही दे देता हूँ और ईमेल को खाली छोड़ देता हूँ। तो उसने क्या किया, पिछली दफा की तरह एरर नहीं दिया मुझे, है ना, पिछली दफा की तरह एरर नहीं दिया, और क्या बोल दिया, स्टूडेंट अपडेट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट अपडेट हो गया। तो डाटा के अंदर भी जाके देख लेता हूँ मैं, सेकंड पे था, फर्स्ट पे था, सेकंड पे था ना, ये आ गया। इसने नेम को नेम की ही वैल्यू दे दी और ईमेल ओल्ड वाली ही रहनी थी। ओल्ड वाली कैसे रहनी थी, यहाँ पे क्या बोला मैंने इसे कि अगर ईमेल इक्वल ना हुई किससे, नन से, तो फिर ही अपडेट करना, वरना ओल्ड वाली रहने देना। ठीक है, ओल्ड वाली ईमेल के साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, ओल्ड वाले नेम के साथ या ईमेल के साथ मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की। मैंने क्या बोला, अगर चेंज हो रही हुई, ब्लॉक के अंदर कुछ लिखा हुआ तो फिर ही अपडेट करना, वरना वैसे के वैसे ही रहने देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूजर ने न्यू नेम दिया था, ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ था कुछ, तो उसने नेम चेंज कर दिया, ईमेल वैसे ही रहनी थी क्योंकि ईमेल वाला ब्लॉक खाली था। ठीक है, हाँ पूछो, हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको। ठीक है, अब डिलीट का मेथड खुद बना लेना, इजी है, समझ गए ना यहाँ तक तो कैसे काम करना है। अब डिलीट का मेथड खुद बना लेना। अच्छा, इसका मैं टास्क दे दूंगा तो वो भी कंप्लीट करके आना सबने, फाइल में शेयर कर देता हूँ।